ऑल इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। दोस्तों, इजादात और तख्लीक कुदरत की जानिब से इता की गई जहानत के साथ साथ अनथक मेहनत, रियाजियत और बेशुमार जागती रातों और बेआराम दिनों के बाद सामने आती है। अगर ये इजाद नस्ल इंसानी के लिए फ़ायदेमंद हो तो ना सिर्फ अपने मौजिद बल्कि दुनिया के हर शख्स की ज़िंदगी बदल सकती है। ताहम तख्लीक का ये अमल कुछ लोगों के लिए मौत का पैगाम भी साबित होता है। एक तख्लीक कार को, चाहे वो साइंसदान हो, शायर हो, मुसव्वर या मुसन्निफ, अपनी तख्लीक बहुत अजीज़ होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे बदकिस्मत मौजूद भी गुजरे हैं जो अपनी ही तख्लीक किरदा इजाद के हाथों मौत से हमकिनार हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको उन बदकिस्मत मौजूद जो अपनी ही इजाद के हाथों मारे गए के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। सामने सबसे पहले बात करते हैं रेडियम की। रेडियम मैरी क्यूरी नामी खातून की दरियाफ्त है जिन्होंने तवील अरसे तक इस पर तहकीक की और इस दरियाफ्त पर 2 बार नोबल इनाम की हकदार भी ठहरी। ताहम 1934 यानी 1934 में वो तवील अरसे तक ताबकार शुआओं की जद में रहने के बाइस हड्डियों के गोदे के कैंसर का शिकार होकर इंतकाल कर गई थी। एरोवैगन नामी गाड़ी का मुअज्जिद वैलेरियन आवाकोसोकी 1921 यानी 1921 में अपनी इजाद किरदा गाड़ी की पहली आजमाइश के दौरान हलाक हो गया। एयरक्राफ्ट के इंजन पर चलने वाली यह गाड़ी पहले तजुर्बे के दौरान उस वक्त उलट गई जब वो निहायत बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी। सामीन, इसके बाद बात करते हैं पैराशूट की। एक ऑस्ट्रेलियावी नज़्म फ्रांसीसी मुअज्जिद फ्रांस रिचर्ड ने 1912 यानी 1912 में पैराशूट इजाद किया था। इसका मकसद उन पायलटों की जान बचाना थी जो त्यारे के किसी हादसे का शिकार होने के बाद त्यारे से छलांग लगाना चाहते हों। पैराशूट मुकम्मल होने के बाद इसकी आजमाइश के लिए एफल टावर का इंतखाब किया गया। इस मौके पर मीडिया को भी दावत दी गई। ताहम बदकिस्मती से पहली आजमाइशी उड़ान ही बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई और सूट का मौजिद अपने बनाए हुए सूट में फंसकर जान से हाथ धो बैठा। सामीन, अब बात करते हैं टाइटैनिक की। 1912 यानी सन 1912 में ग्लेशियर से टकरा कर एक खौफनाक हादसे का शिकार होने वाला जहाज टाइटैनिक का मौजिद भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था। जहाज का चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रोस जूनियर उस वक्त पानी में डूब गया जब वो लाइफ बोर्ड में बैठने के लिए लोगों की मदद कर रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं जदीद प्रिंटिंग मशीन की। जदीद प्रिंटिंग का बानी विलियम ब्लॉक 1867 सन 1867 में अपनी ही बनाई हुई प्रिंटिंग मशीन में आकर अपनी टांग कटवा बैठा। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस नामी इस मशीन में तस्वीर को गर्दिश करते सिलेंडर के जरिए प्रिंट किया जाता है। हादसे के वक्त विलियम ने चरखी को चलाने के लिए इस पर अपनी टांग से जोर आजमाई की, जिस पर अचानक मशीन चल पड़ी और विलियम की टांग बर्क रफ्तारी से घूमती चरखी में आकर कट गई। 9 दिन तक हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहने के बाद इसकी टांग का इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया, जिसके बाद इसकी मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं 5 तकलीफें, 5 ऐसे तरीके जिनसे मौत की नींद सुलाया जाता। एक चीनी शख्स ली सी की जानिब से कैदियों को सजा देने के लिए इजाद किए जाने वाला यह तरीका इंतहाई तकलीफदेह और अजियतनाक था। इस तरीके में मुजरिम के जिस्म को गोदा जाता, इसकी नाक और दोनों पाँव काट दिए जाते, बाज़ ऐसे जिनसी अज़ा से भी महरूम कर दिया जाता, जिसके बाद मुजरिम अजियतनाक तकालीफ की ताब ना लाकर खुद ही हलाक हो जाता। ताहम 208 कबल मसीह में उस वक्त के बादशाह की हुक्म अदूली के जुर्म में मौजिद को भी इसकी इजाद किरदा तरीके का हकदार करार दिया गया और इन हज़ारों लोगों को अजियतनाक मौत का सबब बनने वाला ये शख्स खुद भी इस तरीके से मौत का शिकार हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो चंद मौजिद जो अपने ही इजाद के हाथों मारे गए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।